गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हम पशुधन के बारे में बात कर रहे थे। पशुधन में अपने भेड़ और बकरी पालन की बात की थी। अब पशुधन का महत्व के बारे में बात करेंगे। का महत्व, पशुधन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हर क्षेत्र में पशुधन से कच्चा माल प्राप्त होता है, जिससे हम अपनी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहते हैं। एक शाकाहारी देश के लिए पशुधन होना जरूरी है। इसमें हम बात चल रही बकरी की, थोड़ा सा रह रहा है बकरी पालन में। बकरी को गरीब की गाय कहा गया है, क्योंकि ये घटिया किस्म की घास खाकर भी अपना पोषण कर लेती है। साथ ही साथ इसका मुख्य उत्पादक मांस होता है। भारत में बकरी उत्पादन में छठा स्थान है, जिससे भेड़ पालन का है, उसी तरीके से बकरी पालन का भी छठा स्थान माना है। अधिकांश जनसंख्या पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु क्षेत्रों में होती है। बकरी को गरीब की गाय कहा है। बकरी एक घटिया किस्म की घास खाकर भी अपना पोषण कर लेती है। इसमें बकरी पालन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश यानी यूपी में किया जाता है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में भी बकरी पाली जाती है। इसे चलता फिरता रेफ्रिजरेटर कहा है। बकरी जो पालन की स्थिति है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानी गई है। जिस तरीके से हिमालय प्रदेश में जो बकरी होती है, अंगोला बकरी होती है। इसके अलावा चमका, कद्दी, चेहू, कश्मीरी आदि बकरियां पाली जाती हैं। अन्य जातियों में पंजाब की बीहट, राजस्थान, मध्य प्रदेश की मारवाड़ी, मेहसाड़ी, काठियावाड़ी, जलवारी आदि प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बकरियों का पालन होता है। तो हिमालय क्षेत्र की जो बकरियां हैं, अंगोला किस्म की पाई जाती है। इसके अलावा चंबा, बद्दी आदि बकरियां भी पाली जाती हैं। कश्मीर घाटी में भी बकरी पाली जाती है। घाटी में भी बकरी पालन किया जाता है। इसके साथ ही साथ पंजाब में, राजस्थान आदि में मेहसाना नस्ल की बकरी पाली जाती है। ये है। और प्रायद्वीपीय भारत में भी बकरी का पालन होता है। यह बकरी पालन की क्षेत्र की स्थितियां। अब बात करते हैं बकरी पालन के महत्व क्या है, या पशुपालन के महत्व, पशुपालन के महत्व। पशुपालन का महत्व। कृषि कार्यों में सहयोग पशुपालन से मिलता है, क्योंकि जीवोत्पादन हेतु प्रमुख साधन कृषि है और पशुओं से कृषि जोतने, भूमि के बीज डालने, पानी निकालने का कार्य पशुओं से होता है। साथ साथ पशुधन से व्यक्तियों को अनेक प्रकार के रोजगार मिल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं का मुख्य उद्योग यातायात के साधन, गाड़ियों, शहरों में आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए पशु का सहायता ली जाती है।
पशुओं से अधिकांश लघु उद्योग व्यापक रहते हैं, जैसे देश के संतुलित विकास के लिए संभव है। तो पशु का महत्व पहला है कृषि कार्यों में पशुओं का बहुत महत्व है, क्योंकि जीविकोपार्जन हेतु पशुओं से हल जोतना, बीज बोना आदि कार्य होता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि पानी निकालने में पशुओं का महत्व है। पानी निकालने में भी पशुओं का महत्व है। दूसरी स्थिति होती है पशु को से के कारण अन्य व्यक्तियों को अनेक रोजगार मिल जाते हैं। पशुपालन से व्यक्तियों को अनेक रोजगार मिल जाते हैं। पशुओं से लोगों को रोजगार मिल जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को बोझा ढोने के लिए या शहरी क्षेत्रों तक सामान पहुंचाने के लिए काम आता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं का कार्य बोझा ढोने एवं शहरी क्षेत्र तक सामान पहुंचाने का कार्य पशुओं द्वारा होता है। ठीक है। इनके अलावा हम पशुपालन की स्थिति की बात करते हैं कि लघु उद्योगों में बढ़ावा मिलता है और संतुलित विकास में सहायक होता है। पशुपालन लघु उद्योगों में बढ़ावा देता है और साथ ही संतुलित विकास होता है देश का। यानी पशुओं से देश का संतुलित विकास हो जाता है। अब बात करते हैं पशु उत्पाद। पशुओं से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं। पशु उत्पाद पशुओं से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं। पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है। पर देश में पशुओं की सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद दूध का उत्पादन कम है। कारण है कि भारतीय मवेशी घटिया किस्म के होते हैं और प्रति दूध उत्पादन कम प्राप्त होता है। मांस प्राप्त होता है। पहला है दूध प्राप्ति। पशुओं से हमें दूध का उत्पादन होता है। भारत में पशु घटिया किस्म के होने के कारण दूध उत्पादन कम हो पाता है। दूसरा है मांस उत्पादन। देश में मांस उत्पादन का लगभग 33 लाख टन होता है, जो 54% भेड़ और बकरियों से, गाय व भैंस से 26
और 6% सूअरों से प्राप्त होता है। मांस उत्पादन में भी पशुओं का बहुत महत्व है। देश में मांस उत्पादन में पशु बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि भारत में बकरी, भेड़, भैंस, सूअर आदि से मांस प्राप्त करते हैं। अगली जो स्थिति आती है ऊन प्राप्ति की। भारत में ऊन के उत्पादन में बहुत ही उन्नत है क्योंकि भेड़ उचित देखभाल और विकास के कारण ही यह संभव हो पाता है। 30% जो ऊन का उत्पादन राजस्थान से प्राप्त होता है। तो भारत में भेड़ों को ऊन के लिए अधिक पाला जाता है क्योंकि भेड़ से उचित गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। यानी उच्च गुणवत्ता वाली जो ऊन है वो भेड़ से प्राप्त होती है। लगभग 39% ऊन, लगभग देश की 39% ऊन राजस्थान से प्राप्त हो पाती है। इनके अलावा हम बात करते हैं खाल। खाल भारत में प्रतिवर्ष विश्व की 15% खालों का उत्पादन होता है। भारतीय गाय, बकरी, भेड़ों खालों से उच्च कोटि की होती हैं जिसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी मांग बड़ी होती है। तो भारत में पशुपालन के लिए मुख्य व्यवसाय में खाल शामिल है क्योंकि भेड़, बकरी, गाय आदि से भारत में खाल प्राप्त की जाती है। खाल प्राप्त करने में भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आती है पशुधन विकास के लिए उठाए गए कदम। पशुधन विकास के लिए पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कुछ कदम उठाए थे। कुछ खर्चा रखा था कि भारत में पशुओं के अधिक से अधिक महत्व को बढ़ावा दे सके। उसके पास ऑपरेशन फ्लड योजना लागू की गई जो दूध उत्पादन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास के लिए प्राप्त की गई। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड सेकंड दुधारू पशुओं के लिए समुचित मात्रा में आपूर्ति करना और उसकी देखभाल करना के लिए उठाया गया। इनके अलावा ऑपरेशन फ्लड थर्ड है दुग्ध क्रांति के लिए चरम सीमा पर रहा। पशुओं के विकास की समस्याओं के समाधान के लिए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर पशु चिकित्सालय खोले गए। पंचवर्षीय योजनाओं में विकास हेतु पशु नस्ल सुधार के कार्यक्रम भी चलाए गए ताकि भारत में एक अच्छी क्वालिटी का पशु का उत्पादन किया जा सके। इनके अलावा पशुधन विकास में गर्भ निरोधक यानी नस्ल सुधार के लिए गर्भ धारण करने की जो स्थिति है उनको बढ़ावा दिया जाने लगा ताकि एक अच्छी नस्ल का अच्छी गुणवत्ता का पशु भारत में पनप सके। तो पशुओं को अच्छी दुधारू, अच्छे खाल और अच्छे मांस और अच्छे ऊन प्राप्त करने वाले पशुओं को पाला जा सके ताकि देश आगे उन्नति के तरफ पर अग्रसर हो सके। भारत जैसे देशों में
पशुपालन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि ये गर्भधारण के समय नस्ल सुधार कार्यक्रम, बीज आदि की स्थितियां बनाई गई, जिससे एक कृषि फार्म के साथ साथ पशुपालन के लिए भी फार्म स्थापित किया गया, ताकि लोगों को एक अच्छी उचित गुणवत्ता की पशु प्राप्त हो सकें और उससे उनका लाभ उठा सकें।